ओहो हिल यात्रा सीजन 4 के इस एपिसोड में हम लेकर चल रहे हैं आपको हमारे 11वें डिस्ट्रिक्ट चमोली। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्कूल। डेटॉल बनेगा पर्यावरण को बचाओ ब्रो। Powered by Dreamers Edu Hub, एग्जाम कोई भी हो बेस्ट तो ड्रीमर्स ही है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। टर्न टाइम, दौड़ कदम ताल, थ्रो, अलर्ट पोजीशन। In association with USERC, Uttarakhand Science Education and Research Center, Manak Bureau, Bureau of Indian Standards, USEX, Uttarakhand State AIDS Control Society, Namami Gange, नहीं रुकेंगे, स्वच्छ करेंगे, and सजग इंडिया, नशे को ना, जिंदगी को हाँ, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालय एडवर्टाइजिंग। ओहो हिल यात्रा के इस सफर में हम पहुंचे हमारे 11वें जनपद चमोली, जहां हिमालय का दृश्य देखने लायक था। बच्चों के बीच जब पहुंचे हमारे पहले विद्यालय में तो हमें लगा कि सीमांत जनपद होने की वजह से इन बच्चों के साथ इनके करियर को लेके, इनके भविष्य को लेके और यहाँ से जो लोग बाहर निकले हैं उन लोगों का योगदान अपने क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है, साथ ही क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, नदी, हिमालय को लेकर बच्चे क्या सोचते हैं और उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी विषयों पर हमने की उनसे बातचीत। नृत्य वो बहुत ही खूबसूरत था। एक बार जोरदार तालियां उन बच्चों के लिए। गौचर के रमन शैली जी पहाड़ी स्टोर वाले हम बात कर रहे थे। मैंने कहा ये जो बच्चे कर पा रहे हैं, हम तो चल नहीं पा रहे हैं, ये सर कैसे टेक ले रहे हैं इसमें। तो इन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना बच्चों। हम एक गलती हमेशा क्या करते हैं कि विद्यालय में जब तक हम पढ़ रहे होते हैं तब तक हम मान लीजिए ये कल्चरल चीज़ें भी कर रहे हैं, कोई योगा भी कर रहा है, कोई सेल्फ डिफेंस की चीज़ें भी यहाँ पे कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम एक स्कूल से बाहर निकलते हैं उसके बाद नौकरियों के चक्कर में लगते हैं और जो बेसिक्स हैं उनको भूलते चले जाते हैं, है ना। फिर हम 30-40 साल की उम्र में पहुँचते हैं और फिर सोचते हैं यार अभी योगा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा या दोबारा से इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग इसको अपनी प्रैक्टिस का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा। और साथ ही नेगी जी आपको विशेष धन्यवाद विद्यालय परिवार के साथ मिलके, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहाड़ से लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखिए बाहर तो जाना पड़ेगा एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर आप यहाँ से बाहर फौज में नहीं गए होते, यहीं होते, तो शायद आप अपने इस अनुभव को नहीं साझा कर पाते। मैं भी बागेश्वर जनपद का रहने वाला हूं और वहां से 10वीं तक तो विद्या मंदिर में पढ़ा था। 11वीं में आप ही का जैसा इंटर कॉलेज था, तो न चाहते हुए अध्यापकों ने फेल कर दिया। तो और वही जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बना। मैं दिल्ली गया, वहां एक सरकारी विद्यालय में पढ़ा। उन्हीं दिनों नए नए FM चैनल शुरू हुए थे, तो फिर उसको सुनते सुनते मुझे लगा कि शायद मैं रेडियो में कुछ कर जाऊंगा। और अब 16 साल तकरीबन इस फील्ड में 17वें में मैं प्रवेश कर चुका हूं। तो देश के अनेकों हिस्सों में काम किया, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे के लिए भी एक रेडियो शो भेजता था। फिर देहरादून आया, फिर हमने ये ओहो रेडियो शुरू किया। लेकिन ये संभव नहीं होता कि अगर मैं बागेश्वर में ही रहता। तो बाहर गया तो मुझे पता चला कि अच्छा दुनिया कहाँ चल रही है, कितनी एडवांस हो गई है, क्या कुछ चल रहा है, उसको सीखा, काम में लाए। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये नेगी जी गए, इन्होंने अपना एक अनुभव लिया, हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा होते हुए उनका एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। अब उस एक्सपीरियंस को वो क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है बच्चों, इसको मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं लास्ट ईयर एक टेडएक्स होता है, टेड टॉक बोलते हैं दुनिया भर में, आप सर्च करेंगे टेड टॉक तो आपको पता चलेगा। तो मैंने हल्द्वानी के एक विद्यालय में टेड टॉक दिया था। उसमें मैंने यही कहा था कि ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, जोशी जी और बाकी टीचर्स भी इत्तेफाक रखेंगे, मान लीजिए 60 वर्ष तक आप कोई काम कर रहे हैं, है ना। आप अपने आसपास भी ये ऑब्जर्व करना, आप किसी भी फील्ड में, कोई टीचर होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई फौज में होगा, कोई शेफ होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई पुल बनाता होगा। जैसे ही 60 के बाद रिटायर होते हैं ना, हम क्या करते हैं उसके बाद कुछ नहीं, बस दुकानों में बैठे दिन भर पत्ते चलने लग जाते हैं इनके,
है, भुटवा खाया इन्होंने और जो है शाम को लिटिल लिटिल और सीधा। तो अब क्या है कि भाई 60 वर्ष तक तो आप काम करते रहे, उस अनुभव को जब शेयर करने की बारी आई, आप दिन भर वो गप्पेबाजी और ताश के पत्ते खेलने और उसमें बिजी हो गए। ठीक है, उसमें मैं कह रहा हूँ किसी का मन है वो खेलना एक एंटरटेनमेंट के लिए एक अलग चीज हो गई, या गप भी मार रहे हो या बातें कर रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या वो अनुभव अगर अगले 20 साल मतलब 60 से लेके कोई व्यक्ति अगर 80 तक जीता है या 90 या 100, तो क्या वो अगले 40 साल वो रोज एक ही जैसा रूटीन फॉलो कर रहा है? सुबह उठ रहा है, दुकान में जा रहा है, बैठ रहा है, गप मार रहा है, 2 बीड़ी फूकी और वापस आ गए, फिर लंच किया, फिर गए, फिर 4 बीड़ी फूकी, फिर वापस आ गए। तो ऐसा कितने साल तक करोगे आप? कितना बढ़िया हो कि उनका जो भी अपने जीवन का अनुभव है उसको वो शेयर करें आप जैसे बच्चों के साथ। तो इसलिए मैं विशेष तालियां एक बार नेगी जी के लिए। और इसी तरह मैं ये सोचता हूं आप लोग सिर्फ यही नहीं, मैं तो कह रहा हूं जोशी जी, आप, आपके टीचर, जितने भी यहाँ पे महिला टीचर हमारी, बाकी जितने गुरुजन हैं, आप अपने आसपास कोशिश करिए कि कोई भी ऐसा अनुभवी व्यक्ति जिसका किसी भी क्षेत्र में अनुभव हो, कोई अगर बहुत अच्छा शेफ बाहर से आया है, आप कहिए कि आप यहां आइए, आधा घंटा एक वीकेंड पे इनको कोई क्लास दे दीजिए, क्योंकि तब हमारे यहां से भी बेहतरीन शेफ निकलेंगे जिनको आप कल को टेलीविजन में देखेंगे। आपके आसपास अगर कोई गीत गाता हो, इसी क्षेत्र से बहुत सारे गायक होंगे, किशन महिपाल ऊपर बद्रीनाथ से इतने खूबसूरत, कभी आप उनसे कहिए आप हमारे विद्यालय में आइए, थोड़ा सा इनको कुछ टिप्स दे दीजिए या ऑनलाइन ही दे दीजिए, तब तो हम दूसरा किशन महिपाल निकाल पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका यूटिलाइज करना है। और दूसरा, हमें एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है हम जहां भी जाएं, हम बाहर जाएं, जरूरी है एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद अगर संभव हो सके वापस आइए और अपनी उस नॉलेज को अपने लोगों के काम में लाइए। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या किया, 12 वर्ष तक बाहर दूसरी जगहों पे काम किया, उसके बाद जब देहरादून आया, उत्तराखंड वापस आया, तो मैंने कहा यार मेरी ही विधा जो मुझे आती है, जो मुझे बोलना आता है या थोड़ा बहुत रेडियो का नॉलेज है, इसको मैं उत्तराखंड के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकूं। तो अपने साथियों के साथ मिलकर हमने ओहो रेडियो जैसा एक प्लेटफॉर्म जो ऐप के माध्यम से चलता है, क्योंकि पुराने जमाने में रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आता था, अब आजकल सब मोबाइल वाले हो गए हैं, पापा की परियां और उनको इंस्टाग्राम में डीएम करने वाले मम्मी के मगरमच्छ, क्यों? तो सब आजकल क्या वो मोबाइल पे है, सब कुछ ही उस पे है। आप खाना बनाना भी उसमें देख रहे हैं, पढ़ाई भी उसमें कर ले रहे हैं, गाना भी उसमें गा ले रहे हैं, रील भी उसमें बन जा रही है, ठुमक ठुमक वाले स्टेप भी हो जा रहे हैं, तो सब तो हो रहा है उसी मोबाइल में हो रहा है। हाँ, तो क्यों ना हमने कहा कि इसी मोबाइल को हम एक ऐसा जरिया बनाएं। और आज आपको जान के खुशी होगी कि हम देहरादून से चलाते जरूर हैं, लेकिन इस पूरे उत्तराखंड राज्य और देश और दुनिया में जहां जहां हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, तकरीबन 4 लाख के आसपास लोग हमें ऐप के माध्यम से सुनते हैं। तो मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस मेरे ही फील्ड में थोड़ा सा इनोवेशन, थोड़ा टेक्नोलॉजी, थोड़ा साइंस। आप यहाँ देखिए ये यूसर्क लिखा हुआ है, यूसर्क विज्ञान चेतना यात्रा, साथ साथ ये चल रही है। तो इन्होंने पूरे राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पे यूसर्क ने विद्यालयों के अंदर अपने जो है स्टेम लैब वगैरह बना रखे हैं, जहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी करें लाइफ में, सोचिए अब ये जिन्होंने भी, अच्छा ये योगा किसने सिखाया था इन बच्चों को? एक बार जोरदार तालियां। अब कितना खूबसूरत वो बच्चों को वो तैयार कर रहे हैं, कल को क्या पता इनमें से कोई इंस्ट्रक्टर निकल जाए। और इस चीज को मैं आपसे भी कहूंगा, आप इनको फिजिकली तो चलिए आपके यहाँ 100-200 जो भी बच्चे हैं, आप इनको अगर ऑनलाइन के माध्यम से या किसी और तरह से और लोगों को, क्योंकि ये आपको आता है, तो इस तरह से तो और ज्यादा लोगों को आप अपने साथ में जोड़ पाएंगे। तो जो नॉलेज शेयरिंग है ना, वो बहुत जरूरी है। तो डिटॉल इस उत्तराखंड राज्य के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है इस चीज को लेके। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में बुलाने जा रहा हूं सैयद अली नकवी जी, हमारे साथ हैं, स्टेट मैनेजर प्लान इंडिया डिटॉल के। तो जरा जोर से तालियां बजाइए और उनका स्वागत कीजिए। मैडम विजया पवार जी को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, जो योगा टीचर है, और मिस्टर दर्शन सिंह नेगी जी, आपको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगा। देखिए इतना शानदार कार्यक्रम, ये तो हमें मिल ही रहा है, ये तो भरपूर कुदरत ने ऐसा जम के तोहफा दिया है कि ये तो हम देख ही रहे हैं कि इधर कहीं घाटियां हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं झरने, नदियां और बढ़िया बढ़िया से फल वाले, फूल वाले पेड़, तो इनका तो हम आनंद ले ही रहे हैं।
लेकिन समझ में नहीं आता कि कभी अगर रैंक करना पड़े तो किसको रैंक 1 करें, 2 और 3 के लिए तो बन जाती बात। तो यहाँ पे ये मतलब मैंने बहुत देर सोचा कि जो हम कार्यक्रम के अंत में करते हैं अगर वहाँ करेंगे तो मेरा हौसला थोड़ा टूटेगा, तो मैंने ये चाहता हूँ कि अपना मेरा हौसला बना रहे। तो बेटा आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि ये मैडम के आप बैच लगा दीजिए, आप और आप आइए इधर, बाकी आपका अभी इसके बाद एक और इस साइड में डबल, बहुत ही अनमोल बहुत। और मैं 100% श्योर हूँ कि काव्या सर ने यहाँ की बहुत सारी क्लिप छोटी छोटी वीडियोस बना के झरना कमठान मैडम को भेजी होगी, क्योंकि वो कहीं पर भी ऐसी उपलब्धि जो बच्चों के द्वारा होती है वो भेजते हैं, और शायद देखिए कुछ रिस्पॉन्स भी आ गया होगा। तो दोनों टीचर और मैम, सर और मैम के लिए आप तालियां बजा के शुक्रिया अदा कीजिए। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मैडम कि वो काव्या जी ने तो बोला ही बोला, मैं तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन ये तो मैंने उस वक्त भी नहीं किया जब मैं 18, 20, 22 साल 24 साल जिसमें बहुत ताकत होती है, जिसमें उस टाइम भी नहीं कर पाया था मैं। कैसे आपने सिखाया, क्या ज़बरदस्त बैलेंस था, कितना मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये स्टूडेंट है, ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं खुद भी ये कहीं टीचर हैं, कहीं टीच करते होंगे। हिल भी नहीं रहे थे, स्टैचू बन गए थे बिल्कुल। और आपने सर क्या मतलब लड़कियां जो हैं अभी तक मेहंदी और नज़ाकत जो होती है उससे ही उनको जोड़ा जाता है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से आपने दिखा दिया कि आत्मरक्षा कैसे की जाती है। और चूड़ियाँ जो हैं वो हमारी आन बान शान है, पहचान है हमारी इस महिला वर्ग के लिए। लेकिन आत्मरक्षा के लिए जो गुण आपने दिए, मैं सदैव सदैव आपका आभारी रहूँगा। और जब तक मेरी वाणी में जान रहेगी मैं आपका जिक्र जगह जगह करूँगा कि पहाड़ों के अंदर पिछड़ा इस पर्पज़ से कि बहुत दूर है और सड़कों के और दूसरी हर्डल्स हमारे साथ हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। इसके अलावा आपके पास हमने एक फॉर्म दिया हुआ है ना? तो क्या है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ड्रीमर्स लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है ना। ड्रीमर्स जो है आपके आर्मी से रिलेटेड जो सपने हैं उनको पूरा करता है। अगर आर्मी में कहीं भी जाना है, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, या उसके अलावा किसी का मन होगा कि यार कलेक्टर बनेंगे, डीएम बन के आएंगे एक दिन, है, या किसी का मन करता है यार आईपीएस ऑफिसर बनेंगे यार, तो ये आपको एक फॉर्म दिया हुआ था हमने, है ना, ड्रीमर्स के स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। हाँ, ये पहला वाला, इसको आप भर लीजिए। इनका एक एग्जाम अभी शायद 10 तारीख के आसपास या कुछ होने वाला है, और आगे भी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। आप भरिए, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, कुछ नहीं करना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन, इस पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी ऑनलाइन। और इस सफर में आगे हम गए हमारे दूसरे, तीसरे और फिर डिटॉल क्लाइमेट रेजिलेंट स्कूल बाकी। हो हिल यात्रा में उत्तराखंड का प्यार देखा, हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। ओहो हिल यात्रा सीजन 4 का ये सफर आपको कैसा लग रहा है? अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ इस सफर पर जिसका नाम है ओहो हिल यात्रा सीजन 4, रजत से स्वर्ण की ओर। पहाड़ की टोपी और पिछोड़ा को फिर से इन ट्रेंड देखा, ओहो हिल यात्रा में उत्तराखंड एक ब्रांड देखा, ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा।